तो चलिए आज बात करते हैं एप्पल के अब तक के सबसे बड़े दांव की। ये वो प्लान है जो अगले 2 सालों मतलब 2026 और 2027 के लिए बनाया गया है और इसकी सारी जानकारी हमें मिली है ढेरों लीक्स और रिपोर्ट से। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या एप्पल वाकई अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है? तो चलिए इस पहेली को थोड़ा खोल कर देखते हैं। देखिए, एप्पल इस वक्त एक साथ कई लड़ाइयां लड़ रहा है। एक तरफ सैमसंग के साथ 2nm चिप की जबरदस्त रेस चल रही है, दूसरी तरफ मेमोरी की कमी का खतरा मंडरा रहा है। फिर एक $2000 से भी ज्यादा महंगा फोल्डेबल आईफोन बनाने की तैयारी है। और इतना ही नहीं, एआई स्मार्ट ग्लासेस की दुनिया में भी कदम रखना है और साथ ही साथ नए बजट और ओलेड डिवाइस भी लाने हैं। मतलब ये सब कुछ एक ही साथ हो रहा है। और जब हम कई कह रहे हैं तो इसका मतलब चंद प्रोडक्ट्स नहीं हैं। लीक्स की माने तो 2026 और 2027 सिर्फ इन 2 सालों में 20 से ज्यादा नए एप्पल प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। सोचिए जरा, कितना बड़ा स्केल है ये। तो देखिए, इसका नतीजा बिल्कुल सीधा है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर ये रोड मैप कामयाब हो गया तो एप्पल अगले 1 दशक तक टेक्नोलॉजी की दुनिया पर राज करेगा। और अगर ये फेल हुआ तो फिर कीमत, अवेलेबिलिटी, मार्केट शेयर सब कुछ एक साथ ढह सकता है। तो इस बड़े प्लान के पहले हिस्से पर आते हैं। समझते हैं कि इसकी नींव कैसे रखी जा रही है। एप्पल की स्ट्रैटेजी का जो पहला कदम है वो है नए मार्केट्स में घुसकर अपनी पकड़ बनाना। और इसमें सबसे दिलचस्प बात है एप्पल की सोच। वो अपने बड़े महंगे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से पहले अपने यूजर बेस को बढ़ाना चाहते हैं। सवाल है क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एप्पल के इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकें। और इसके लिए उनके पास 2 हथियार हैं। पहला, एक बजट मैकबुक। इसमें आईफोन वाला ए सीरीज चिप होगा और इसकी कीमत करीब $600 से $700 के बीच होगी। ये सीधे सीधे स्टूडेंट्स और पहली बार मैक इस्तेमाल करने वालों को टारगेट करेगा। और दूसरा है आईफोन 17E, जो एक अफोर्डेबल आईफोन बनकर मार्केट में उतरेगा। लेकिन बात सिर्फ फोन और मैक तक ही नहीं रुकती। एप्पल अब फाइनली स्मार्ट होम मार्केट में एक सीरियस कदम रख रहा है। ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक नया स्मार्ट होम डिस्प्ले जिसकी कीमत करीब $350 होगी, 7 इंच की स्क्रीन और एआई वाली सिरी के साथ, ये सीधे सीधे अमेजॉन के एको शो और गूगल के नेस्ट हब से मुकाबला करेगा। अच्छा, प्लान तो बहुत शानदार है, लेकिन इसे पटरी से उतारने वाले खतरे भी उतने ही बड़े हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सप्लाई चेन की उस जंग की, जहां इस पूरे प्लान के 2 सबसे बड़े दुश्मन छिपे हुए हैं। और यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है, 2 नैनोमीटर चिप की लड़ाई। देखिए, एप्पल ने अपने भरोसेमंद पार्टनर TSMC के साथ मिलकर शुरुआती प्रोडक्शन का लगभग 50% तो अपने नाम कर लिया है। लेकिन मैदान में सैमसंग भी है और वो करीब 33% सस्ते वेफर्स ऑफर कर रहा है। तो अब एप्पल के लिए एक तरफ सप्लाई की गारंटी है तो दूसरी तरफ सैमसंग का बनाया हुआ कीमत का दबाव। और इसका सीधा असर कहां पड़ेगा? हमारी जेब पर। TSMC के ये नए 2 नैनोमीटर वेफर्स पिछली जनरेशन के मुकाबले लगभग 50% ज्यादा महंगे हैं। इसका सीधा सा मतलब है आने वाले आईफोन्स की कीमत बढ़ना अब लगभग तय है। चिप की लड़ाई तो एक तरफ, एक और बहुत बड़ा खतरा दरवाजे पर खड़ा है और वो है मेमोरी का संकट। ये वही कंपोनेंट है जो एडवांस्ड एआई फीचर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जरा इस समस्या की जड़ को समझिए। एक तरफ आईफोन 18 को अपने एआई फीचर्स चलाने के लिए बहुत ही तेज मेमोरी की जरूरत होगी। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में एआई डेटा सेंटर्स की डिमांड आसमान छू रही है। नतीजा, मार्केट में मेमोरी की भारी कमी। और अनुमान यह है कि 2026 के बीच तक DRAM की कीमतें 40% तक बढ़ सकती हैं। तो सवाल उठता है कि एप्पल इस तूफान का सामना कैसे करेगा? उसके पास कुछ तुरुफ के इक्के हैं। पहला, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मतलब भारी कैश रिजर्व। दूसरा, उनकी सप्लाई चेन जो अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि उन्होंने पहले से ही मेमोरी का स्टॉक जमा कर लिया है। और तो और वो C2 5G मॉडेम जैसे अपने खुद के कंपोनेंट्स भी बना रहे हैं ताकि खर्चों को कंट्रोल में रखा जा सके। तो ठीक है, हमने सारे जोखिम तो देख लिए। अब बात करते हैं उस इनाम की जिसके लिए ये सारा दांव खेला जा रहा है। अगर एप्पल इन सारी मुश्किलों को पार कर लेता है तो वो ऐसे प्रोडक्ट सामने लाएगा जो सच में पूरे गेम को बदल कर रख देंगे। और इसके लिए 2026 के अंत में एप्पल एक बहुत ही अनोखी लॉन्च स्ट्रैटेजी अपनाने वाला है। वो अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को पूरी की पूरी स्पॉटलाइट देना चाहते हैं, इसलिए उसे बाकी आईफोन से अलग लॉन्च किया जाएगा।
और ये है वो डिवाइस जिसका शायद हम सबको बेसब्री से इंतजार है। जरा इसके लीक्ड स्पेक्स पर गौर कीजिए। एक बुक स्टाइल फोल्ड, मतलब किताब की तरह खुलेगा, लिक्विड मेटल का बना एक खास हिंज, और सबसे बड़ी बात, अंदर की तरफ करीब 8.5 इंच का डिस्प्ले जिस पर लगभग कोई क्रीज यानी कोई लाइन नहीं दिखेगी। इसे पावर देगा A20 प्रो चिप। और हाँ, एक बड़ा बदलाव, फेस आईडी की जगह टच आईडी की वापसी हो रही है। क्यों? क्योंकि फोल्डेबल डिजाइन में फेस आईडी के सेंसर्स फिट करना बहुत मुश्किल काम है। अब बात करते हैं कीमत की। तैयार हो जाइए, ये $2000 से $2400 के बीच हो सकता है। मतलब ये अब तक का सबसे महंगा आईफोन बनेगा। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि फोल्डेबल के चक्कर में रेगुलर आईफोन को भुला दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं। आईफोन 18 प्रो भी एक असली पावर हाउस होने वाला है। इसमें भी वही 2 नैनोमीटर वाला A20 प्रो चिप होगा। अंडर डिस्प्ले फेस आईडी होगी, मतलब नॉच और भी छोटी हो जाएगी। डायनामिक आइलैंड तो लगभग गायब ही हो जाएगा। और कैमरा, खासकर कम रोशनी में फोटोग्राफी के लिए जबरदस्त सुधार देखने को मिलेंगे। और हाँ, कॉफी ब्राउन, पर्पल और बरगंडी जैसे कुछ एकदम नए कलर्स भी आने वाले। तो अब चलिए इन सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं हैं। ये सब एक बहुत बड़ी सोची समझी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। देखिए AI कैसे हर डिवाइस में फैल रहा है। एप्पल वॉच S12, जिसमें सालों बाद एक बड़ा रीडिज़ाइन और टच आईडी आएगा। एयरपॉड्स प्रो 3, जिसमें AI स्पेशल अवेयरनेस के लिए छोटे छोटे कैमरे होंगे। मैकबुक प्रो, जिसमें M6 चिप, OLED स्क्रीन और शायद एक टच स्क्रीन भी हो सकती है। और इन सब का एक ही अंतिम लक्ष्य है, 2026 के आखिर तक AI पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस को हकीकत बनाना। तो कुल मिला के एप्पल की ये 4 स्टेप वाली ग्रैंड स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी दिखती है। स्टेप 1, हर डिवाइस के अंदर AI को डालना। स्टेप 2, इकोसिस्टम में एंट्री के लिए सस्ते ऑप्शंस बनाना। स्टेप 3, फोल्डेबल और ग्लासेस जैसी एकदम नई प्रोडक्ट कैटेगरीज लॉन्च करना। और स्टेप 4, इकोसिस्टम को इतना मजबूत बनाना कि एक बार जो अंदर आ जाए वो बाहर न जा पाए। और पैसे के मामले में इसका असर कैसा होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉन्च के पहले ही साल में एप्पल फोल्डेबल मार्केट का 22% हिस्सा और मार्केट की टोटल वैल्यू का 34% हिस्सा अपने नाम कर लेगा। किसी भी नई कैटेगरी में ये एक धमाकेदार एंट्री होगी। तो घूम फिर कर हम वापस उसी एक सवाल पर आ जाते हैं, क्या एप्पल का ये इतना बड़ा जोखिम एक नई टेक्नोलॉजी क्रांति की शुरुआत करेगा, या फिर इन प्रोडक्ट्स की आसमान छूती कीमतें ही इनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएंगी? खैर, ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ सालों में पूरी टेक इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगा। तो सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए।